हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जहाँ जहाँ भी लोग हैं मौजूद। आज मैंने म्यूज़िक का जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है उसका साउंड थोड़ा कम रखा है, इस वजह से कि सम ऑफ माई लिसनर्स जो मैं ऑन फेसबुक के जो है वो बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत वो होता है, लाउड होता है, तो वी कैन नॉट हेयर यू आउट, सो दैट्स व्हाई। एनीवेज, सो कल वाली माइट भी कल वाला मैसेज आया और माइट बी द अदर वन इज़, बट मुझे ज़्यादा फीलिंग आ रही शायद कल वाली जो रीडिंग कंप्लीट नहीं हुई, माइट बी इट्स गोइंग ऑन इन दिस वे। सी लेट्स सी व्हाट विल हैपन एंड हाउ इज़ गोइंग ऑन। एनीवेज, जो मेरे होममेड कार्ड्स हैं उनसे से करूँगी मैं, गाइडेड मुझे किया गया कि उसी से करना, सो आई एम डूइंग दिस, जो वो जो बोला कि उसी से। ओके ओके, all in hand and feeling, blessing, know your worth। ओके, मेरे पास जो 4 कार्ड आए हैं, मैं भी 5 कार्ड ले रही हूँ, मेरे पास 3-4 जो हैंडमेड कार्ड्स हैं उन सब से मैं डेक जो भी 3-4 बनाए मैं उसमें से लूँगी मैं। कुछ शायद और भी यूटिलाइज़ कर लूँ मैं। ओके, मैं शायद एक ही आज करूँगी रीडिंग, शायद भी बड़ी हो थोड़ी सी, लेकिन एक ही करूँगी मैं और नहीं करूँगी। अच्छा, ऑल इन हेड इन फीलिंग इस एडवर्स आ रहा है। जो भी पर्सन ट्रैप था, जिसके माइंड में जो भी फीलिंग या फिर जो मेंटल ट्रैपमेंट है वहाँ से नेगेटिव है, वो पर्सन वहाँ से निकल रहा है और उसको उसकी ब्लेसिंग मिल रही हैं, क्योंकि जो बहुत देर तक उसको ट्रैप किया गया है वहाँ से पर्सन निकल रहा है तो उसको उसकी ब्लेसिंग मिल रही है। नो योर वर्थ एंड ओके, नो योर वर्थ एंड इग्नोर। ओके, नो योर वर्थ बट इग्नोर एंड गो टू द कार्मिक एनर्जी। ओके, ये अपराइट आया है। कोई पर्सन है जिसको पता था कि किस पर्सन की क्या वर्थ है, बट स्टिल दे आर माइंड गेम खेला और ब्लेम गेम्स वट एवर दैट, ताकि वो दूसरे कनेक्शन में जा सके स्नीकी वे में। ओके, 3G 4B, 4 इंपॉर्टेंट हो सकता है, B इंपॉर्टेंट हो सकता है, 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है, G इंपॉर्टेंट हो सकता है। गिव द डिवाइन टू किड्स, गिव्स द डिवाइन टू किड्स। ओके, gives the ओके सॉरी, गिफ्ट टू डिवाइन नहीं है, गिफ्ट टू ड्रिंक। ओ आई एम सॉरी फॉर दिस थिंग्स। गिव्स द ड्रिंक टू किड्स। इन लोगों ने जानबूझ के किसी बच्चों को, किसी एक भी बच्चा हो सकता है, मोर देन 2 बच्चे हो सकते हैं, उनको कुछ पिलाया है ताकि सेट यू अप, ताकि उसको सेट किया जाए या फिर उसको गलत में शो किया जाए समवेयर। ओके ओके, मैं दूसरा डेकअप खोलती हूँ, इसमें देखते हैं। क्लिनजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी मैनिपुलेशन हो रहा है, एनर्जी थ्रोइंग हो रही है, दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई एम स्ट्रिक्टली डूइंग इट मोर एंड मोर अगेन अगेन। ओके, इवन मैंने सारी क्लिनजिंग करा था अपने डेक्स की, लेकिन स्टिल आई वॉज डूइंग अगेन, आई एम डूइंग अगेन, साथ साथ भी करने में। ठीक है, कौन फीलिंग to show me, एक सेकेंड, मुझे एक और दफ़ा कहा जा रहा है कि शफल करना है, सो आई हैव टू शफल वन मोर टाइम एंड आई विल सी देयर। ओके, ओके, to show me who is the feeling in head। ओके, स्निकी लिंक्ड जो है, किसी के साथ स्निकी लिंक्ड किया था, वहाँ से वो पर्सन वहाँ से निकला है, निकली है, निकला है, देखेंगे बाद में कौन है, लेकिन किसी पर्सन का स्निकी लिंक था जो ऑल इन हेड, वो उसको स्टक किया गया था स्निकी लिंक के थ्रू। और पॉसिबल है कि जो ड्रिंक किड्स है
तो ये किसी पर्सन को कुछ खिलाया पिलाया गया है, कुछ पिलाया गया है, ड्रिंक में कुछ दिया गया है, कुछ मैजिक भी हो सकता है, कुछ कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है, कोई ड्रग्स हो सकती है जिसे अटैच किया जाए स्नीकी लिंक को, तो ताकि वो उसके साथ ट्रैपमेंट में रहे। तो ये मैसेज है, ठीक है। मैं ज़रा डिफरेंट वे में आजकल रीडिंग करूँगी क्योंकि मुझे गाइडेड किया गया है कि जो पुरानी मैनिपुलेशन होती है ना बहुत ज़्यादा आ रही है, सो आई हैव टू चेंज माई वर्क टू डू थिंग। ओके, ट्रेनिंग, ब्लेसिंग ट्रेनिंग, यानी कि एक पर्सन है जिसको ट्रेन किया जा रहा था डिफरेंट टर्बुलेशंस, डिफरेंट टाइप का कार्मिक एनर्जीज के साथ, उसको जानबूझ के स्ट्रक किया गया था, डिवाइन ने किया था ताकि देखा जाए कि ये अपनी ब्लेसिंग को स्टिल कैसे मेंटेन करती हैं, करता है, ठीक है। नाउ नो योर वर्थ एंड इग्नोर एंड गो टू द कार्मिक। हु इज दैट पर्सन? द मैसेज ऑफ दिस। बाइसेक्सुअल कोई पर्सन है ये, जिसको किसी की अपने पार्टनर की हो सकते हैं, किसी जिससे वो इन्वॉल्व होगा उसकी वर्थ पता थी, लेकिन स्टिल दिस पर्सन गो टू द कार्मिक। और ये भी पॉसिबल है कि जिस कार्मिक एनर्जी के पास गया है या गई है ये पर्सन वो बाइसेक्सुअल हो, तो ये दोनों वे में चल सकता है, ठीक है। सेट यू अप, आई रियली लाइक यू, होपफुली दिस कैन टर्न यू इनटू मोर। ओके, किसी को इंटेंशनली रिलेशनशिप में फंसाया गया है, सेट यू अप किया गया। अच्छा, ये बात क्लियर होगी, मैसेज जो मुझे मिला था अभी, जो मैसेज मुझे मिल रहे थे हैंडमेड से, वो मुझे पता चल गया है कि एग्जैक्टली चल क्या है। किसी को स्नीकी लिंक में जानबूझ के स्टक किया गया है, कोई ड्रिंक देके, और उसको जानबूझ के डिवाइन ने लाइक इस पोजीशन में डाला। अगर डिवाइन ना चाहे तो कोई पर्सन के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन इस पर्सन को इसलिए डाला गया ताकि इसका एक टेस्ट था। टेस्ट ये था कि इस टेस्ट में वो किस तरह से पूरा उतरता है या उतरती है, कि ऐसे स्नीकी लिंक में उसको स्टक किया गया, कुछ खिला पिला के, कुछ ड्रग्स दे के, कुछ भी करके, ताकि वो उस चीज़ में रहे काफ़ी टाइम तक, और फिर अपनी वर्थ को पहचानती है या नहीं पहचानती, या पहचानता है कि नहीं पहचानता, ये देखा जाए। इसका टेस्ट था। तो इस पर्सन ने टेस्ट क्लियर कर लिया है, क्योंकि नाउ दिस पर्सन इज कम आउट ऑफ द ट्रैपमेंट। नो योर वर्थ एंड इग्नोर एंड गो टू द कार्मिक एनर्जी। तो इसके अंदर ये है कि इस पर्सन को, ये जो भी पर्सन के साथ इसका जो अटैचमेंट था, जिसको फंसाया गया था, जिसको फंसाया गया था उसको तो एग्जैक्टली नहीं पता होगी किसी की वर्थ क्या, क्योंकि उसको तो ड्रग्स दिया जा रहे हैं या फिर मैजिक के थ्रू उसको फंसाया जा रहा है, तो ऑब्वियसली दे आर नॉट इन हिज सेंसेस। बट द अदर पर्सन हु सेटिंग अप टू दिस पर्सन, हु नो कि इस पर्सन की वर्थ क्या है, लेकिन स्टिल वो इसके साथ स्नीकी लिंक में उसको अटैच करने की कोशिश की, बट अगेन बिहाइंड द सीन वो किसी कार्मिक एनर्जी, जो बाइसेक्सुअल है पर्सन खुद भी, अगर एक फीमेल है तो अपनी किसी फीमेल के पास, पार्टनर के पास जाती रही है, इस पर्सन को एक तरफ स्टक किया, किसी मेल को स्टक किया होगा इसने ड्रग्स वगैरह दे के या फिर मैजिक वगैरह के थ्रू, ताकि वो उसके साथ अटैचमेंट में रहे। लेकिन ऑन दी बिहाइंड द सीन इन स्नीकी वे में ये पर्सन बाइसेक्सुअल था, और थी या था जो भी है, तो ये अपने पार्टनर से मिलती रही है, मिलता रहा है, ठीक है। तो ये कोई फ्रेंड जोन हो सकता है, फ्रेंड जोन को फिर मोर देन फ्रेंड जोन बनाया गया है स्नीकी वे में, लेकिन ये जो फ्रेंड जोन, मोर देन फ्रेंड जोन में रिलेशनशिप के अंदर स्टक किया गया है। बिहाइंड द सीन वो पर्सन एक बाइसेक्सुअल था या फिर बाइसेक्सुअल थी, जो कि अपने पार्टनर, जो कि उसका बाइसेक्सुअल सीक्रेट पार्टनर है, उसके साथ भी मिलती रही है, मिलता रहा है। तो ये एक उसका खुलासा है, ठीक है। अच्छा, अलोन एंड फार अवे, यह पर्सन जो भी है, जिसको इस पर्सन ने छोड़ा है, जिसको इंट्रैपमेंट किया था, वो पर्सन अब बाहर निकला है ट्रैपमेंट से। कहते हैं स्नैप आउट ऑफ द मैजिक लाइक दिस। मुझे उसकी वो लग रही है ऐसी, कोऑर्डिनेट से नहीं कर पा रहा ये पर्सन उसके साथ, जिसके साथ वो ट्रैपमेंट में था। उसको पता चल गया कि फीमेल या मेल जो भी इसके साथ, जिसको उसने ट्रैपमेंट किया था, मैं देखूँगी कौन है, मैं बताऊँगी एग्जैक्टली कौन था, लेकिन अभी जो मिल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कोई फीमेल है जिसने ट्रैप किया किसी मेल को, बट आई हैव टू कन्फर्म दैट। या पॉसिबल ये भी हो सकता है कोई मेल हो जिसने किसी फीमेल को ट्रैप किया हो जानबूझ के, किसी मैजिक के थ्रू या किसी ड्रग्स के थ्रू, ताकि वो उसके साथ लिंक टिम कर सके। वन नाइट स्टैंड भी हो सकता है, वन नाइट स्टैंड भी हो सकता है कि वन नाइट स्टैंड के थ्रू किसी ने किसी को कैप्चर किया हो, जबकि बिहाइंड द सीन वो एक बाइसेक्सुअल और क्लोजेट बाइसेक्सुअल पर्सन है, ठीक है। तो ये पॉसिबल है, लेकिन जो भी पर्सन है ये उस ट्रैपमेंट से बाहर आया है या आई है, जब इसका जो सारे भी वो ख़त्म हो गए हैं, ट्रायल एंड ट्रिब्युलेशंस जो भी है, जो डिवाइन ने इसको एक टेस्ट में डाला था, वो ख़त्म हो गए हैं,
तो अब उसको समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। ओके, मैं एक दफ़ा इसका देख लूँ कि कौन फीमेल है, फीमेल है, देन आई टू कैरी ऑन दी, क्योंकि मैं इस तरह से मिस्टीरियस वे में करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, तो फिर आई हैव टू डू लाइक दिस। ओके, लवर बिसाइड आया है साइड बाय, यानी कि ये प्योर लवर नहीं था या थी जिसने स्टक करने की कोशिश किया है, ठीक है, बिसाइड था, साइड लाइन था। हाई प्रिस्टेस रिवर्स है, किसी हाई प्रिस्टेस रिवर्स ने मैजिक के थ्रू किसी को स्टक किया था, जबकि वो पर्सन ऑलरेडी ये जो है बाइसेक्सुअल हो सकती है। या 10 ऑफ कप, इसके साथ फैमिली है, हो सकता है इस हाई प्रिस्टेस के साथ इस लवर की जिसको इसने स्टक किया था इसके साथ इसकी फैमिली हो सकती है, इसने फैमिली जानबूझ के बनाई होगी ताकि दुनिया को दिखाए, जबकि वो क्लोजेट बाइसेक्सुअल फीमेल थी, क्योंकि ये सीक्रेट हाई प्रिस्टेस रिवर्स जो होती है वो फीमेल होती है, ठीक है। तो ये बात कंफर्म हो गया है। अब वो करेज क्रिएट करने की, करेज वो पर्सन क्रिएट कर रहा है जो स्नैप आउट ऑफ मैजिक आया, वो अब किसी और से मिलना चाहता है, क्योंकि उसको समझ में आ गया है, उसने इससे एक सेकेंड, या इसके जो जो रास्ते बंद थे वहाँ वो रास्ता खोलना चाहता है ये पर्सन, या ये अपने फ्रेंड से हेल्प ले रहा है कि जिस पर्सन, जो रियल पर्सन जिससे उसको कनेक्ट होना था या उसको चाहिए था कनेक्ट होना, डिवाइनली गाइडेड था, या फिर उसको लगता था वो कि भाई कोई पर्सन वर्दी है, बट स्टिल ये ड्यू टू स्नीकी लिंक एंड ऑल दी मैजिक दिस पर्सन स्टक टू दिस कार्मिक एनर्जी, जबकि कार्मिक एनर्जी का भी स्नीकी लिंक आगे था जो कि इसका थर्ड पार्टी बाइसेक्सुअल पार्टनर था। तो इसको पर्सन पता चल गया कि इसके साथ मेरे बच्चे तो हैं, बट शी इज़ दी बाइसेक्सुअल पर्सन, सो दिस पर्सन इज डोंट वांट टू। या क्वीन ऑफ कप रिवर्स है फीमेल, आई कैन नॉट मेक इट अप, मैंने जो बोला क्वीन ऑफ कप रिवर्स फीमेल है जिसने जानबूझ के अपने पर्सन को स्टक किया था, मतलब उसका पर्सन तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर उसका पर्सन होता तो वो बाइसेक्सुअल है, तो फिर वो अपने सीक्रेट लवर के पास नहीं जाती, तो इसका पर्सन नहीं है, इसे किसी और के पर्सन को चुराया है यहाँ पे। 9 ऑफ कप रिवर्स आ रहा है, जब शैटर्ड हो रहे हैं इसके इस फीमेल की जो सच्चाई बाहर आ रही है तो उसकी शैटर्ड हो रहे हैं ड्रीम। 4 ऑफ वॉन्ट्स अपराइट है, फीलिंग अनवेलकम हो रही है, यानी कि अब जो स्नैप आउट वो मेल निकला है, क्योंकि जाहिर बात है बाइसेक्सुअल फीमेल है, तो मेल जो है वो बाइसेक्सुअल नहीं है। जब उसे पता चला है कि उसको ट्रैपमेंट किया गया है जानबूझ के थ्रू मैजिक के, कि वो इस बाइसेक्सुअल पर्सन फीमेल के साथ अटैच रहे और उसके साथ फैमिली बनाए, फैमिली तो उसने बना ली है, लेकिन नाउ दिस पर्सन इज स्नैप ऑफ द मैजिक, नाउ ही नो कि शी इज़ नॉट द वन दैट ही शोज टू हिम बिफोर। ओके, द फूल, डेविल, या इसने एक डेविल के साथ अपनी जर्नी जो स्टार्ट की थी, लीप ऑफ फेथ वहाँ पे लिया था, वहाँ से पर्सन भाग रहा है, आई कैन नॉट मेक इट अप, ये पर्सन भाग रहा है वहाँ से। अब इसे क्योंकि सच्चाई पता चल गया कि ये तो डेविलिश और ये वो फीमेल नहीं है, ये तो हार्ट ब्रोकन की एनर्जी से बाहर आ रहा है, जो पहले सारी पता है आपकी जब अवेकनिंग होती है तो आपको तकलीफ होती है, आपको पता चलता है कि यार आपके साथ क्या हुआ है, आपके सराउंडिंग क्या चल रहा है। तो देखो, डार्क नाइट ऑफ द सोल इज़ नॉट ईजी। जो लोग अवेकन होते हैं ना, जो लोग जागते हुए सोल होते हैं, जो अवेकनिंग सोल बनते हैं, उनको पता चलता है कि उनकी लाइफ 360 चेंज है, और वो जो सोचते हैं जिन लोगों को, वो उनके अपने नहीं हैं, तो इट्स रियली हर्ट्स। तो इस पर्सन को भी हर्ट का एक फीलिंग आया था, तो जो वहाँ से ये पर्सन निकला है। अभी देखूँगी कौन सा पर्सन है, ठीक है। अब ये पर्सन किसी और को मैनिफेस्ट कर रहा है, क्योंकि गर्ल विद स्नेक है, उसको समझ में आ गया कि लड़की वो नहीं है जो दिखाई गई थी। ये किंग ऑफ सॉर्ड अब रिवर्स की एनर्जी में मेल इस वजह से है कि इसको गुस्सा आया हुआ, और दिस पर्सन इज़ वांट टू कि इस मैनिपुलेशन जो भी चाह रहा है कि अपनी अथॉरिटी को अब्यूज़ करके, यानी कि कुछ स्ट्रिक्ट वे में ये वहाँ से बाहर निकलना चाहता है, कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करके। या हार्ट ऑफ द कार्ड्स रिवर्स आ रहा है, ये कोई चांस नहीं लेना चाहता इस फीमेल के साथ, ना कोई रिस्क लेना चाहता है। नाइट ऑफ द कप रिवर्स है, क्योंकि उसे पता है ये मूडी टाइप की फीमेल है और ये इसके लिए अच्छा है, इसको ये सडक्शन में था ना इसके साथ, वहाँ से निकला है, उसको समझ में आ गया कि सडक्शन वे में इसको बांधा गया है मैजिक के थ्रू। ये उसकी लव कॉल कुछ भी नहीं ले रहा। नाइट ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स, यानी कि इसने उसका खर्चा भी बंद कर दिया, अगर ये मैरिज थी तो इसने उसको पैसा देना भी बंद कर दिया है, उसके फ़ोन कॉल्स लेना बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया इसको, क्योंकि पता चल जाएगा कि शी इज़ दी
बाइसेक्सुअल फीमेल, और उसने मैजिक के थ्रू उसे बांधा था, ठीक है, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट कर रहे चीज़ों को। 7 ऑफ वॉन्ड अपराइट है, बटरफ्लाई रिवर्स है, उसको पता है कि ये फीमेल असेंडिंग नहीं थी जो शो करी थी कि शी इज़ द असेंडिंग। तो यहाँ पे डेथ आ रहा है, डेथ यानी कि चेंज आ रहा है इस सिचुएशन में, क्योंकि मेल को जानबूझ के डिवाइन ने ऐसे कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में डाला था ताकि इसको एग्जैक्टली पता चल सके कि एग्जैक्टली इसकी वर्थ क्या और ये किसके साथ अटैचमेंट है और क्यों अटैचमेंट है। गलत नीयत से जब रिलेशनशिप स्टार्ट होते हैं वो हमेशा ख़त्म हो जाते हैं। अगर आपका रिलेशनशिप क्रिएट हो भी जाता है तो वो आपके लिए ब्लेसिंग नहीं होता, आपके लिए लेसन होता है। अगर किसी की नीयत सही नहीं होती या आपके बिहाइंड द इंटेंशन, क्योंकि ये रिश्ता प्योर सडक्शन बेस पे था। रिलेशनशिप सडक्शन बेस पे नहीं होते, इमोशनल बॉन्ड पे होते हैं, प्यार मोहब्बत रिस्पेक्ट पे होते हैं, एक इक्वल गिव एंड टेक पे होते हैं। लेकिन ये लोग एक दूसरे को क्या दे रहे थे, सडक्शन, एक एनर्जी दे रहे थे। दैट्स वाई दे आर अटैच टू ईच अदर। तो एक गलत किस्म का इनका था क्योंकि चैरिट रिवर्स आया। तो अब ये उनका जो बेस थी ना इनकी रिलेशनशिप की वो ख़राब थी, वो कि नेगेटिव थी, सडक्शन बेस पे था, इस वजह से ख़त्म हो रहा है। जो सन ग्लासेस जो देखने का जो तरीका था ना उस पर्सन की जो वो है, वहाँ पे लाइटनिंग आ रही है, वहाँ पे उसकी अंधेरा जो है ना वहाँ पे लाइट पड़ रही है, उसको समझ में आ रहा है कि वो फीमेल नहीं है जो दिखाई गई है। 9 ऑफ द वॉन्ड रिवर्स है, उसे अभी स्टबर्न फाइट लेफ्ट, ये इसको समझ में आ गया सोलमेट नहीं है इसकी, सोलमेट रिवर्स आया है 9 ऑफ वॉन्ड रिवर्स के साथ। इंगेजमेंट रिवर्स है, आई कैन नॉट मेक इट अप, इनका ब्रेकअप हो रहा है, इनका रिलेशनशिप टूट रहा है, कार्मिक रिलेशनशिप था इसलिए ख़त्म हो रहा है। वो फीमेल इसको चेस करना चाहती है और ये पर्सन भाग रहा है इससे, यानी कि अजीबोगरीब डायनामिक बनी हुई है ये, ओके। ये फीमेल ब्रेकअप नहीं करना चाहती उससे, स्टिल या सेपरेशन हो रही है लेकिन वो करना नहीं चाहती है। वो मेल चाहता है मैं सेपरेशन कर लूँ क्योंकि उसे पता चले बाइसेक्सुअल है, तो शी हैज़ दी अदर वुमेन बिहाइंड दिस, ओके। पैशन रिवर्स से आ रहा है क्योंकि वो स्नैप आउट लव स्पेल, सेक्स स्पेल से बाहर आया है, तो उसको समझ में आ गया कि रियल क्या चल रहा है, ओके। सन रिवर्स है, डार्क में जो कुछ भी हुआ था, सन रिवर्स जो है डार्कनेस जो है वहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड, ये एक बैड आइडिया था जो डार्कनेस में किया गया था इस रिलेशनशिप को क्रिएट करने का। 3 ऑफ वॉन्ड्स अपराइट रिवर्स आ रहे हैं, रिटर्निंग टू होम हो रहा है, ये वापस जा रहा है वहाँ पे जहाँ इसको जाना चाहिए। यहाँ पे इसको पता है कि यहाँ पे इसके 9 ऑफ कप रिवर्स है, व्हील ऑफ फॉर्चुनेट रिवर्स है ये पर्सन, यहाँ पे इसका बदकिस्मती कहते हैं ना कि किस्मत का पूरा पहिया इसका ख़त्म हुआ है। अब इसे 2 ऑफ कप चाहिए, ये एक लव की एनर्जी में है। पावर पेज ऑफ वॉन्ड, ये इसके लिए गुड न्यूज़, एक किसी को गुड न्यूज़ देना चाहता है कि मैं किसी को और को अप्रोच करना चाहता हूँ, जिसको अप्रोच करना चाहता है। यहाँ पे टावर हिट हो रहा है, यहाँ पे इस सिचुएशन में टावर हिट हो रहा है क्योंकि इस पर्सन अवेकनिंग एंड स्नैप आउट दिस लव एंड लस्ट सेक्सुअली बेस्ड रिलेशनशिप। इवन इसके बच्चे भी हैं बट वो सेक्सुअली बेस्ड रिलेशनशिप है क्योंकि ये क्वीन ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स फीमेल है, ठीक है, ओके। 4 ऑफ पेंटिकल रिवर्स आ रहे हैं, मेकिंग अ लार्ज परचेज, इस फीमेल ने बहुत ज़्यादा पैसे वगैरह खर्च करे हैं इसके, और शी इज़ नाउ इज़ रिवर्स, इसने जितनी भी इसके पास मनी थी इस मेल की भी खर्च की, अपनी भी कर दी है, और शी इज़ नॉट अ बैलेंस पर्सन। सो यहाँ पे फीनिक्स यानी कि एक अवेकनिंग मिल रही, न्यू फेस उसने स्टार्ट किया उस पर्सन ने अपना, क्योंकि ऐसे पेज ऑफ उसको ये समझ में आ गया इसने जो लालच में, या एक लालच ही था ना, सडक्शन मनी का, एक बिजनेस माइंडेड करके भाई एक दूसरे बिजनेस माइंडेड हम लोग मिलके एक ग्राउंडेड हो गए, एक बिजनेस का एक यंग एनर्जी बन के हम लोग नए सिरे से लाइफ स्टार्ट करते हैं। इन्होंने जो भी किया था वहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड मिले इस पर्सन को, बिहाइंड द सीन हुआ है जो स्नीकी लिंक था इसका, या वेडिंग रिंग रिवर्स है, इसने कोई सीक्रेट मैरिज किया था इस फीमेल के साथ, सीक्रेट मैरिज रिवर्स आ रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड रिवर्स आ रहा है, टू मच कैरी टू लर्न टू से नो, इस पर्सन को
डिवाइन सिखा रहा है कि नो बोलना सीखो। इसने किसी के बेस पे जिन लोगों ने इसको बोला था कि इसके साथ शादी कर लो, ये तुम्हारे लिए अच्छी है, हो सकता है इसकी फैमिली ने बोला हो या इसके फ्रेंड्स ने बोला, जिसने भी बोला हो, ये उन सब के सामने इसका सच सामने आ रहा है कि कौन फीमेल थी और इसने किस तरह से सबको बेवकूफ़ बनाया है। इवन इसके फैमिली या इसके फ्रेंड्स ने इसको बेवकूफ़ बनाया इस पर्सन को, क्योंकि ये हील्ड पर्सन है। इसने शायद इसकी अवेकनिंग हो गई है, ये हील्ड है या फिर ये ओके इसने अपनी किसी ट्विन फ्लेम को छोड़ा है और कार्मिक के साथ अटैचमेंट किया है, चूज ओवर किया है। ओके तो पेज ऑफ सॉर्ड यानी कि इसने बैक स्टेप किया है तो उसको भी बैक स्टेप मिला, जैसा किया उसको वैसा मिला। ठीक है, ये था इसका। अब मैं जो है ना अपने हैंडमेड कार्ड से देखती हूँ उसका। अब मैं नई एनर्जी निकालती हूँ बिकॉज आई एम टायर्ड ऑफ दिस फुजूल एनर्जी। ओके, सेक्रीफाइस रिवर्स है, जो सेक्रीफाइस करना चाह रहे थे इस रिलेशनशिप को, किसी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप को, वहाँ पे जो भी इन्होंने मिस्टेक की है उसको डिलीट करना चाहता है पर्सन। द वाटर होल्ड सीक्रेट्स। द वाटर होल्ड सीक्रेट्स मीन कि इन्होंने बहुत सी जर्नी अपने साथ एक साथ गुजारी इस कार्मिक एनर्जी के साथ। स्मेल ने बहुत इन्जॉय किया है, बहुत घूमा फिरा है, बहुत बीचीज़ और ऐसी जगहों पे गया है पर्सन सिग्नेकी वे में। कनेक्ट विद द स्पिरिट्स थ्रू द म्यूजिक एंड एनिमी। ही कैन नॉट एबल टू कनेक्ट टू स्पिरिट्स बिकॉज इसको एक पनिशमेंट भी मिल रही है। डोंट बी फूल्ड बाय अपीयरेंस। इसने क्या सबक सीखा इससे कि किसी के अपीयरेंस से फूल नहीं होना। ये फीमेल हो सकता है प्यारी होगी और इसको सेक्सुअल भी होगी, थोड़ा सा इसके साथ फीमेल के साथ अटैचमेंट है। विनिंग रिवर्स आ रहा है, इस फीमेल के साथ एंटिटी अटैचमेंट है जो कि इस मेल के साथ भी अभी अटैचमेंट हो चुका है। ठीक है, एम्प्टी है ये फीमेल, एम्प्टी इनसाइड। द चैम्बर डिस्गाइज एनर्जी है इस मेल की भी डिस्गाइज की एनर्जी हो चुकी है। ये फॉलन ट्विन फ्लेम है पर्सन, इज नॉट कंसीडर ट्विन फ्लेम एनीमोर। ये लूनर की एनर्जी में था इन दी सिटी, किसी शहर में इस फीमेल के साथ। वहाँ से पर्सन बाहर आना चाहता है, उसको समझ में आ गया कि इसने क्या किया है। टाइम लाइन्स इसकी जो है नथिंग बट बेटर। ठीक है, नथिंग लीड बेटर। तो उसको समझ में आया जिस टाइम लाइन जिस लूप होल में ये फंसा हुआ है वहाँ पे सिर्फ उसको स्टॉप मिलेगा। या होमीज इन लव, आई कैन नॉट मेक इट अप, ये रिवर्स है। ही इज़ नॉट होमीज इन लव एनीमोर। ये उसका से हो सकती है इसकी होम गर्ल हो, इसके रिलेशनशिप में मैरिज में बाद में आई हो, पहले फ्रेंड हो, होम इसके साथ शेयर किया उसने रूम घर सम काइंड ऑफ स्टफ। मोर देन वन है इसकी फीमेल। हो सकता है इस फीमेल के मोर देन वन लोग हों क्योंकि बायसेक्सुअल है तो उसका मेल भी हो सकता है, और इस मेल की भी लाइफ में मोर देन वन फीमेल्स हों। फैमिली हिस्ट्री, इस फीमेल के साथ इस मेल की फैमिली हिस्ट्री है। ठीक है, बहुत साल पुरानी है इन लोगों का रिलेशनशिप। शी गॉट यू ऑल फक्ड यू अप, शी और ही गॉट यू फक्ड यू अप। इसने इसकी पूरी लाइफ को ऊपर नीचे कर दिया है। एक वुडन एरिया है, ये अब्रॉड की साइड पे है क्योंकि वुडन एरियाज हैं तो वो वहाँ पे वुड के घर होते हैं। लॉन्ग गॉन, ये बहुत पुराना चाल सब कुछ स्नीकी वे में चल रहा था। इसने ही अपने पार्टनर को धोखा दिया तो उसको धोखा मिला है। ऑब्वियसली डिवाइन ऐसे थोड़ी चलता है कि आप किसी को धोखा दो आपको फिर आप ही का मैच मिलता है। एक सेकेंड, वेट अ सेकेंड। इस पर्सन की लाइफ में अब टावर बहुत गंदे वाला हिट होने वाला है, इस मेल और फीमेल दोनों की लाइफ में, क्योंकि ये लोग अलहदा तो हो ही रहे हैं। होमिसाइड एंड मैस्कुलिन। अच्छा, इस फीमेल ने इसको कहीं मारने की कोशिश की है, इस मेल को भी। ओके, जो इसकी पार्टनर है उसने इससे बोला है कि मतलब तुम मुझे छोड़ना नहीं। टी लेटर आया मेरे पास और लिखा हुआ है इमोशनल टॉर्चर पर्सन। इसने इमोशनली टॉर्चर करना शुरू किया है इसको, यहाँ पहले किया था जब जब ये इसकी अवेकनिंग हुई, इसको जब इसका सच पता चला है तो इसने इमोशनल टॉर्चर करना शुरू कर दिया इस पर्सन को कि तो मुझे नहीं छोड़ सकते। टी हो सकता है इस पर्सन की
नाम में हो जो मेल है या फीमेल की, जो कि कार्मिक एनर्जी है इसकी लाइफ में। रिडम्पशन ये चाहता है, सी कोई लेटर है जो रिडम्पशन चाहती है, चाहता है। आई पुट माई आई पुट माई पार्टनर इन थर्ड पार्टी सीक्रेटली। देखा, मैंने बोला था मैस्कुलिन है, जिसने ये जो मैस्कुलिन है इसने जानबूझ के इस थर्ड पार्टी को, मतलब अब जानबूझ के थ्रू मैजिक किया, ड्रग्स किया, लेकिन चांस तो इसी ने दिया। अगर चांस नहीं देता तो ये थर्ड पार्टी नहीं होती। तो कसूर इस पर्सन का है। अगर लोग कहते हैं कि भाई नहीं हमें तो पता ही नहीं चला था, मैजिक हो गया था, तो ये हो गया था, दिस बुलशिट यार। तुम्हारे इंटेंशन है उसके पास तो उसने तुम्हें यूज़ किया, इस मेक सेंस। तो इस पर्सन की सडक्शन एक एनर्जी थी, इसकी उसके साथ हवस का एक रिश्ता इसको फील होता था, या जो भी सड्यूस हुआ था उससे, या उसने उसको चांस दिया तो उसने सड्यूस किया। कोई फीमेल किसी मेल को कंट्रोल नहीं कर सकती जब तक मेल उसको चांस ना दे। दिस इज़ द डैम ट्रूथ। इसी तरह कोई फीमेल भी किसी मेल को जब तक चांस नहीं देती उसको कोई सड्यूस एंड सडक्शन वे में नहीं ट्रैक कर सकता। तो आई कैन नॉट बिलीव इन बुलशिट जो कहते हैं कि मैजिक के थ्रू होता है। नहीं, मैजिक होता है, लेकिन मैजिक इंस्टिगेट करता है आपकी अंदर की फीलिंग, जो कि अगर आप ऑलरेडी सडक्टिव टाइप के पर्सन हो तो वो जब आपके ऊपर मैजिक होता है तो आप मज़ीद उस चीज़ के अंदर आते हो, इन्वॉल्व होते हो, लेकिन वो आपके अंदर ऑलरेडी है। तो यू डोंट हैव यू कंट्रोल ऑन योर सेल्फ। दिस इज़ योर लेसन नाउ। एनीवेज, तो इस पर्सन ने जानबूझ के अपनी रिश्ते में किसी थर्ड पार्टी जो सीक्रेटली मैरिज किए हुए थे थर्ड पार्टी के साथ, ये थर्ड पार्टी जिसके साथ सीक्रेटली मैरिज करके स्निकी लिंक किया हुआ था, जानबूझ के इसने किया था, ठीक है। यानी ये वो आपसे रिडम्पशन मांग रहा है। होमिसाइड, आई एम जेलस कि सीक्रेटली कंपटीशन टू माई पार्टनर। ओके, इसने अपने पार्टनर को मारने की कोशिश की इस फीमेल थर्ड पार्टी के साथ मिलकर, क्योंकि ये उससे जेलस होता था। सो दिस इज द स्टोरी। ओके, सेम, ओके, आई डोंट नो एक्चुअली, जब मैं लिखती हूँ तो पढ़ा नहीं जाता। एनीवेज, मैनिफेस्टेशन आ रहे हैं। सेम better is coming, something better is coming. Okay, sorry for this. Some better is coming और मैनिफेस्टेशन, जबकि मैनिफेस्टेशन इसकी रिवर्स है। इसके लिए कोई न्यू, कोई अगर ये अच्छी लाइफ अपनी चीज़ें में चाह रहा है तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि आई एम सिलेंडर माई पार्टनर व्हेन ही एंड शी लेफ्ट मी। बिकॉज इसने स्लेंडर किया नाम इसने अपनी पार्टनर का, कि उसने ऐसा किया, सारा अपना बर्डन, अपनी सारी एक्यूजेशन, सारा कुछ उस पर, इसकी फीमेल जो उसकी पार्टनर थी उसके ऊपर लगाया, ताकि इस स्निकी लिंक फीमेल के साथ ही शादी कर सके और उसके साथ अटैचमेंट कर सके, क्योंकि सेडक्शनली ये अटैच था इसके साथ। तो जब इसकी फीमेल को पता चला उसने उसको छोड़ दिया। तो नाउ दिस पर्सन इज़ रिवर्स साइकोलॉजी गेम खेला और उसको स्लेंडर करने की कोशिश किया। इस वजह से इसकी मैनिफेस्टेशन, इवन ये हील्ड हो रहे हैं इन सब चीज़ों से, बस इसकी मैनिफेस्टेशन अभी क्लोज है डिवाइन की तरफ से। He cannot get anything better in his life. Is karma now. Stripper, my kids by other man and hiding the secret. तो जो ये फीमेल है कोई स्ट्रिपर हो सकती है, जो कार्मिक एनर्जी जिसके साथ सीक्रेटली मैरिज करके लिंक्ड अप किया है, और अब उसको पता चला है कि जो भी बच्चे ये समझ रहा है कि उसके साथ मेरे बच्चे हैं, तो ये किसी और के बच्चे हैं। इस मेल के साथ इस फीमेल के शायद बच्चे भी नहीं हैं, क्योंकि स्ट्रिपर का कार्ड है माई किड्स बाय अदर मैन। विकेट विच, आई कैन नॉट मेक इट अप। मैंने क्या बोला था, इसे मैजिक किया था तो आ भी गया। ये विकेट विच है और इसके पीछे क्या लिखा हुआ है, विकेट विच के पीछे लिखा हुआ है स्ट्रिपर माई किड्स विद बाय अदर मैन एंड दैट्स माई सीक्रेट। इस फीमेल का सीक्रेट ये भी है कि इसके बच्चे इस मेल से नहीं हैं। कोई भी बच्चा अगर इस मेल के साथ इसके बच्चे, वो प्रिटेंड कर रही है कि यू मैरिज मी और आई हैव दिस किड्स, और मैं शर्तिया कह सकती हूँ गो फॉर टेस्ट, दीज किड्स नॉट फ्रॉम योर्स, इट्स नॉट योर्स। ओके, ओके, ट्विन फ्लेम, एक सेकेंड, क्या आ रहा है इन माई वे, ओके,
ये कोई एक्स पार्टनर हो सकता है जो कि ट्विन फ्लेम था, जो फॉलन हो चुका है, लेकिन लिखा हुआ आ रहा है ट्विन फ्लेम सोलमेट ऑन दी वे। नाउ दिस पर्सन वांट टू कम बैक टू हिज ट्विन फ्लेम, जिसको उसने स्लैंडर भी किया है पब्लिकली या लोगों के सामने कि वो गलत थी, उसने ऐसा किया, ताकि इस स्नीकी वे इस फीमेल के साथ, जो कि स्ट्रिपर थी बिहाइंड द सीन, एक बाइसेक्सुअल फीमेल थी, और उसके साथ इसने बच्चे भी पैदा कर लिए, स्नीकी वे में सीक्रेट मैरिज भी की, और फिर अपनी ही जो रियल फीमेल है, जो उसकी ट्विन फ्लेम कनेक्शन था, डिवाइनली गाइडेड था, उसको उसने स्लैंडर किया है पब्लिकली, एंड उसे गलत वे में शो किया कि इसके साथ प्रॉब्लम था, सब कुछ उसने ख़राब किया है, शी इज़ द क्रेजी, शी इज़ द वन, मतलब लाइक इस टाइप की चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, राइट। जबकि अब इसको जब सच पता चला कि शी जिसके साथ ये अटैचमेंट है स्नेकी वे में, जिसका इसने मैरिज भी किया है, बच्चे भी ना बच्चे इससे हैं क्योंकि स्ट्रिपर है, इसके बच्चे भी किसी और से हैं, किसी डिफरेंट लोगों से हैं, और ये बाइसेक्सुअल है तो इसकी पार्टनर ऑलरेडी फीमेल मौजूद है। आइसोलेशन, दिस पर्सन नाउ इज़ आइसोलेशन, ये हेटर एक्सपोज हो चुका है। ये जो हेटर था ना, इसने जानबूझ के हेटिंग का एक फीलिंग शो किया था अपनी फीमेल के लिए, इस फॉलन ट्विन फ्लेम ने, ये एक्सपोज हो चुका है। नाउ दिस पर्सन आइसोलेशन, सिनर, पोजेस्ड बाय डार्क एंटिटी, इसने जो भी सिन ये किया है ना, एक गुनाह ही है कि आप किसी के ऊपर गलत वे में करो और जानबूझ के अपनी मैरिज का, अपनी रिश्ते को ख़त्म करने का इल्ज़ाम अपनी पार्टनर पे लगाओ, जबकि तुम्हारी खुद की गलती है, तुमने थर्ड पार्टी को खुद इन्वॉल्वमेंट किया, उसके साथ अटैचमेंट किया डार्क एंटिटीज़ के थ्रू, फैंटेसी तुम्हारी जो थी डार्क वाली, लाइक जो तुम्हारी सेक्सुअली सडक्शन एनर्जीज थी, उसके साथ तुमने अटैच करके जो भी मैजिक वगैरह किया, जो भी वॉट एवर दैट, तुम भी इन्वॉल्व होने मुझे नहीं पता, बट इसमें इस फीमेल का तो अटैचमेंट है, फीमेल डार्क विक्ट है और हाई प्रिस्टेस रिवर्स है, जो कि सिनर, इसने जो सिन किया है, क्यों सिन किया था कि इसके साथ डार्क एंटिटी अटैच है। पेनफुल एंडिंग, ये पर्सन पेनफुल एंडिंग नहीं चाहता, लेकिन पेनफुल एंडिंग हो रही है बिकॉज ही डिड टू मच। जब इतना कुछ हो जाता है तो रिलेशनशिप में जारी बता बिलीव नहीं रहता, कोई पागल ही जो बिलीव करेगा। इतनी ज़्यादा तकलीफ़ों के बाद, इतने धोखे के बाद कौन किसी को चांस देता है, पॉसिबल नहीं होता। एनीवेज, ये एरीज सीजन चॉइसेस ऑप्शन, जब एरीज सीजन आ रहा है तो किसी फेमिनिन को चॉइसेस के बेस पे ये पर्सन आना चाहता है, हो सकता है इसकी अपनी ट्विन फ्लेम के चॉइसेस है और दिस पर्सन वांट टू अप्रोच हर नाउ। एविडेंस मौजूद हैं, किस चीज़ के एविडेंस मौजूद हैं, यूजिंग डार्क एंटिटीज टू डू वर्क अगेंस्ट यू। इस पर्सन ने इस थर्ड पार्टी विकेट फीमेल के साथ, विकेट विच के साथ मिल के बच्चे तो पैदा किए, साथ साथ अपनी जो पार्टनर जिसकी ट्विन फ्लेम थी उसके अगेंस्ट काम किया है। एविडेंस मौजूद है डार्क मैजिक, इस पर्सन ने, इस फीमेल ने भी इसको डार्क मैजिक में डाला था, और ये पर्सन जब ये अटैचमेंट था सेडक्शन वे में तो वही करता था जिससे ये चाहती थी, और इसने वैसा ही किया, लेकिन कसूर इसका है। ये नहीं कह सकते कि इसने ब्लाइंडली सब कुछ किया, नहीं, ब्लाइंडली इसने कुछ भी नहीं किया। जब तक ये खुद ना चाहता वो फीमेल इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती, इस फीमेल ने इसको इस्तेमाल किया है। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिंग योर अलायंसेस, ओके, हेटिंग ऑन योर साइकिक एबिलिटी एंड गिफ्ट्स, इसकी जो फीमेल है, जो इसकी पार्टनर है, क्योंकि ट्विन फ्लेम अक्सर साइकिक होते हैं, बिकॉज ट्विन फ्लेम, जो रियल ट्विन फ्लेम होते हैं उनके पास स्पिरिचुअल पावर ऑलरेडी होती है। हो सकता है इस मेल की भी स्पिरिचुअल पावर हो, इसने डार्क में इस्तेमाल किया हो, इस फीमेल के साथ अटैचमेंट करके अपनी स्पिरिचुअल पावर से मैजिक थ्रो किया हो अपनी ट्विन फ्लेम को नुकसान पहुंचाने के लिए, और बच्चे इससे पैदा करने की कोशिश की हो, जबकि डिवाइनली गाइडेड ये नहीं था। सो इसके बच्चे भी इससे नहीं है, क्योंकि स्ट्रिपर थी, बाइसेक्सुअली थी, तो इसके ऑलरेडी बहुत अदर पार्टनर्स मौजूद हैं। ठीक है, ओके। ये जो भी इसने स्पेयर कैंपिंग टाइप की, स्पेयर कैंपिंग, स्मेयर कैंपिंग जो स्टार्ट की थी, नफ़रत की, हेटिंग की, वहाँ पे ये अब उसको प्रोटेक्शन देना चाहता है, क्योंकि उसको इसने क्यों किया था, क्योंकि हेट करता था उसकी साइकिक एबिलिटी से, क्योंकि उससे सब सच पता चल जाता था कि क्या कर रहा है, किसके साथ अटैच है, तो इसलिए उसने उस फीमेल ने इसको छोड़ दिया था। नाउ दिस पर्सन अवेकनिंग कि ये डार्क हाई प्रिस्टेस जो है ना, ये रियल हाई प्रिस्टेस नहीं थी, रियल हाई प्रिस्टेस उसकी अपनी ट्विन फ्लेम थी। सो ये
चूज डिफरेंट पाथ, ओके, क्रिएट ट्रैप ट्रैवल प्लॉटिंग। जो कल मैं एक रीडिंग करी थी, शायद उसी का सेकंड पार्ट होगा। ये जो कपल है, अब ये कपल ही है ना, मेरी तो मैरिज हो चुकी है, सेपरेशन तो हो रही है, बट इन्होंने मिलके बहुत कुछ गलत किया है उस लियो के साथ, जो कल लियो का एक आया था मेरे पास। देखूंगी आज वो लियो आती कि नहीं आती। बट आई चूज डिफरेंट पाथ। इस पर्सन ने जानबूझ के ट्रैप्ड अपने आप को किया, उस अपनी फीमेल को भी किया है दूसरा पाथ लेके। तो ये इसका एक लेसन है। लक, फॉर्चुनेट, प्रॉस्पेरिटी, दिस स्पेल वर्क इफेक्टिंग दैम। जो भी इन्होंने प्रॉस्पेरिटी पे, फॉर्चुनेट उस फीमेल के ऊपर करने की, इसने अपनी ट्विन फ्लेम के ऊपर जो मैजिक करने की, थ्रो करने की कोशिश की अपनी स्पिरिचुअल पावर के साथ, डार्क वे में, इस थर्ड पार्टी के साथ मिलके, स्नीकी वे में, वहाँ पे अब इसकी अबंडेंस से इसकी लक, फॉर्चुनेट रिवर्स आ रहा है और वो इस पर बैकफायर्ड हो रहे हैं। ठीक है। ट्विन स्विच द एनर्जी टू प्ले गेम। देखिए मैंने कहा था ना ट्विन फ्लेम है, तो ट्विन फ्लेम का कनेक्शन ये होता है कि वो दूर रह के भी उनकी एनर्जीज एक दूसरे से बहुत अच्छी ब्लेंड करती हैं। तो इसने मिरर किया है, मिरर मैजिक को इस्तेमाल करके जो इसकी ट्विन का अपना पोटेंशियल था वो भी इसने उससे खींच लिया, डिफरेंट डर्टी ऑफर दे के, ट्रू मैजिक के, इस हाई प्रिस्टेस रिवर्स के साथ मिलके। बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन रिवर्स आ रहा है। क्यों? फोकस योर इंटेंशन ऑन यू। इसने पूरा फोकस अपनी ट्विन फ्लेम के पर करना शुरू कर दिया, नेगेटिव वे में, हेट करने के लिए। एक हेटिंग कैंपिंग स्टार्ट किया इसने सीक्रेट वे में। लोगों को पैसा भी दिया कि उसको हेट करो, उसकी लाइफ में आके डिफरेंट वे में उसको टॉर्चर करो। ये इस पर्सन ने किया है, इसलिए इसका ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी टाइम तक रोका गया है डिवाइन की तरफ से। और अभी अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो तब हो रहा है जब वो फीमेल इसको छोड़ के जा चुकी है, इसकी लाइफ से हमेशा के लिए चली गई है। स्कॉर्पियो पर्सन ये हो सकता है सीक्रेट एनर्जी सेक्रीफाइस। इसने अपनी ट्विन फ्लेम को सेक्रीफाइस करने की कोशिश की है ताकि ये कम अप कर सके, पॉपुलर हो सके, फेमस हो सके उस डार्क हाई प्रिस्टेस रिवर्स के साथ, जो कि फेक साइकिक थी। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, मेरे कार्ड्स तो सब कुछ खुद ही बोल रहे हैं। मुझे इसलिए बोला गया था कि अपने कार्ड से करना है आज। मेरे 3 मैंने अपने कार्ड अलग से बनाए हैं, लेकिन जब मैं कोई कार्ड्स बनाती हूँ तो ट्रस्ट में मैं कोई चीज़ ना देखती हूँ कि मैं किस तरह क्या लिख रही हूँ, बस मैं लिखती जाती हूँ और मैं कार्ड शफल करती हूँ तो मुझे पता चलता है अच्छा ये स्टोरी है। अगर कोई पर्सन बोले कि भाई इसने जानबूझ के ऐसा लिखा है तो सॉरी, आई एम नॉट लाइक दिस। मैं देखो, जो जिन लोगों को रियल डाउनलोड्स आते हैं, जो रियल साइकिक होते हैं, उन लोगों को पता होता है कि जब हम लोगों को डाउनलोड्स आते हैं तो हम लोग इंटेंशनली कुछ भी नहीं कर रहे होते, हम लोग अपने फ्लो के साथ, टाइम फ्लो ऑफ एनर्जी के साथ चल रहे होते हैं। हम लोग बस लिख रहे होते हैं, हमें जो बताया जा रहा था ये करो वो करो वो करो, हम वो कर रहे होते हैं और हम लोग देखते ही नहीं है कि इसका रिजल्ट क्या है अनटिल अनलेस के वी कम ऑनलाइन टू डू थिंग। इट्स रियली रियली ड्रास्टिकली एक तरह का सरप्राइज होता है हमारे लिए भी, ट्रस्ट में। करप्शन, ट्राइंग टू वन यू अप। एक करप्टेड वे में इस मेल और फीमेल ने, कपल ने अपनी इस मेल ने अपनी ट्विन फ्लेम के साथ ये सब ड्रामा और गेम खेला है, करप्शन किया उसके साथ, उसका मनी लेने के लिए, उसका फाइनेंस लेने के लिए, उसको स्लेंडर करने के लिए, उसकी लाइफ में डिफरेंट इलीगल वे में, डिफरेंट लीगली प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए, लीगल इश्यूज क्रिएट करने के लिए, चार्जेस। यू हैव चॉइसेस, चॉइस बाय डिसर्नमेंट। इसके पास चॉइसेस थे लेकिन इसने अपने डिसर्नमेंट को यूज़ नहीं किया, नेगेटिव आ रहा है। इसने चार्ज किए हैं इसके ऊपर, चार्ज किया कि कोई लीगल वे में इसने कोई चार्जेस इसके ऊपर अटैम्प्ट करवाए अपनी ट्विन फ्लेम पे, लेकिन इस सीक्रेट वे में किया हुआ है। इस हाई प्रिस्टेस स्नीकी लिंक जो स्ट्रिपर थी इसके साथ मिलकर किया था, ताकि उसको इसके साथ फैमिली बनानी थी और पैसा कमाना था, और जबकि ये फेक फीमेल थी, फेक हाई प्रिस्टेस थी। कोई कंपनी खोली थी इन्होंने, ब्लेम गेम किया था उस फीमेल के ऊपर और मिलकर इन्होंने सीक्रेट वे में कंपनी खोली थी जो कि रिवर्स है। Oh my God, these people are very इनके ऊपर टावर बहुत बुरा हिट हो रहा है इस वक्त, होने वाला है, अगर हुआ नहीं तो होने वाला है और इन करीब है, मेरे से चल रहा है क्योंकि मेरे कार्ड्स बहुत ज़्यादा फ्लॉ हो। वेट करें एक सेकेंड।
वाली अगर रीडिंग किसी ने नहीं सुनी तो सुन भी नहीं पाए तो इट्स ओके। ये उसी का जो है ना, उसी का सीक्वेंस है, मतलब कि उसी का पार्ट है। माइट भी कल थोड़ा सा मैंने इंट्रो दिया था कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे इन लोगों ने मिलकर प्लॉटिंग की, ट्रैवल प्लॉटिंग जो थी वो मैंने कल डिस्क्राइब किया था। लेकिन ये लोग कौन थे जिन्होंने ट्रैवल प्लॉटिंग की वो आज शो हो रहा है। मुझे कल ही फीलिंग आ गई थी कि कल कंप्लीट नहीं है, लेकिन कल टाइम कम था तो जिसकी वजह से मैं मज़ीद कर नहीं पाई हूँ। ठीक है, जो भी इन्होंने कंपनी खोली थी ये कंपनी ख़त्म है इन्होंने किया। ब्लॉक यू फ्रॉम योर लाइफ, चूज ओवर थर्ड पार्टी, आई कैन नॉट मेक इट अप। इस पर्सन ने अपनी ट्विन फ्लेम को ब्लॉक किया ताकि थर्ड पार्टी को चूज कर सके। सो नाउ दिस पर्सन कैन नॉट गिव एनी एक्विजिशन, एनी स्लैंडर गेम टू अपनी ट्विन फ्लेम, बिकॉज इसने खुद अपनी सडक्शन वे में एक साइकिक, फेक साइकिक जिसको जो कि एनर्जी हार्वेस्टिंग कर रही थी इसकी अपनी ट्विन फ्लेम की, इम्पर्सनेट करके उसके साथ इसने अपना अटैचमेंट किया। होल्ड बैक आ रहा है, फेक सोलमेट एंड फ्लेम, आई कैन नॉट मेक इट अप। ये एक फेक सोलमेट तो ट्विन फ्लेम के साथ अटैच हो गया था और इसने होल्ड बैक करा था, अभी होल्ड बैक करना चाहता है एक्चुअली, तो कैसे समझ में आ गया कि वो फेक है। ओके, वर्किंग अफेयर, आई कैन नॉट मेक इट अप। इन्होंने मिलके अबडक्शन करने की कोशिश किया, किडनैप करने की कोशिश किया, इलीगल वे में कुछ ना कुछ उस फीमेल ट्विन फ्लेम जो इसकी अपनी थी, ये फॉलन ट्विन फ्लेम ने, उस पर्सन ने, इस मेल ने अपनी वर्क अफेयर जो फीमेल्स, जो स्ट्रिपर, जो हाई प्रिस्टेस रिवर्स है, जिसके बच्चे भी हैं जो कि रियल बच्चे इसके नहीं हैं, जो कि इसको पता भी चल जाएगा कि अभी डीएनए करवाएगा तो कोई भी बच्चा इससे ताल्लुक़ नहीं रखता, जबकि वो बच्चे किसी और लोगों के हैं, क्योंकि ये स्ट्रिपर तो इसके बहुत से मैन हैं इसकी लाइफ में ऑलरेडी, और एक फीमेल भी है जो कि इसकी सीक्रेट बाइसेक्सुअल पार्टनर है। एनीवेज, स्ट्रेंगल्ड, डिसीजन मेड, इन्होंने डिसीजन मेड किया स्ट्रेंगल्ड करने का, किसको, उस ट्विन फ्लेम को जो इसकी अपनी ट्विन फ्लेम थी फीमेल। हुक्ड विद सेम सेक्स, पर्जरी, इस जो ये बाइसेक्सुअल फीमेल थी इसने अपनी सीक्रेट लवर जो उसके साथ हुक्ड अप भी किया और झूठ भी बोला कहीं कोर्ट पे इस फीमेल, दूसरी फीमेल के खिलाफ, जो कि इसके जो अभी पार्टनर है जिससे अभी सेपरेशन इसकी हो रही है, उसकी ट्विन फ्लेम के खिलाफ। इन दोनों ने मिलकर बहुत कुछ किया। डोमेस्टिक वायलेंस किया गया है जानबूझ के, गैंग स्टॉकिंग की गई है। ये जो स्नेकी लिंक ऑलरेडी उनका हो चुका था, स्टिल दे आर प्लेइंग गेम इन फ्रंट ऑफ द ट्विन फ्लेम। जो उसकी अपनी पार्टनर थी इस मेल ने जानबूझ के उसके सामने गेम्स खेले ताकि वो पूरा इल्ज़ाम उस पर डाल के इस रिश्ते से निकल सके। डोमेस्टिक वायलेंस किया गया, गैंग स्टॉक किया गया, क्योंकि मेरे पास कल आ रहा था वायरिसन किया गया था, हिडन डिवाइसेस इस्तेमाल की गई थी, कोई ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल किया गया था। अब दिस पर्सन गोइंग टू विक्टिम बनने की कोशिश कर रहा है ये मेल, और ये फीमेल जो इसकी स्नेकी लिंक पार्टनर जो इसके साथ सीक्रेट मैरिज की हुई थी, ये कवन का मेंबर हो सकता है मेल। ये इसकी फैमिली में से किसी के साथ से मैरिज की है, क्योंकि इसकी होम गर्ल है ये। मनी फाइनेंस पे ये विक्टिम शो कर रहे हैं ये कपल जो है, क्योंकि अब इनका मनी फाइनेंस जो है वो ख़राब हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है। ट्रैवल ट्रिप जो है इन्होंने बहुत से जो किए हैं, मिस हैंडल सिचुएशन की है इन्होंने, वहाँ पे इन्होंने जो ट्रैवलिंग प्लॉटिंग की थी किसी फीमेल को स्टक करने के लिए, जो कि इस पर्सन, इस स्टूपिड जो पर्सन है, ट्विन फ्लेम, फॉलन ट्विन फ्लेम, इसकी अपनी ट्विन फ्लेम गाइड, इसकी मैरिज हुई थी जिसके साथ, उसको उसने ट्रैप करने की कोशिश की है। जो इसकी रियल मैरिज थी उसमें जो इसकी पार्टनर रियल थी उसको ट्रैप किया इसने इसके साथ। ये 80% हो सकता है, जो कि अब ये बहुत स्लो हो चुका है अपनी मूवमेंट में। मेरे पास एरीज आ रहा है और बैक पे स्लो आ रहा है। प्रैंक, फनी जोक्स, फॉर यू हार्ट टाइम टू मूव ऑन, ओके, फॉर योर हार्ट टाइम टू मूव ऑन, प्रैंक एंड फनी जोक्स। इसको ये जोक लगता था कि उसकी पार्टनर कहीं और ना चली जाए, यानी कि इसको लगता ही नहीं था कि इसकी पार्टनर इसको छोड़ पाएगी। हालांकि वो प्योर साइकिक थी, उसको पता था कि आप पीछे से कर रहा है, लेकिन वो स्टिल इसकी रिस्पेक्ट करती थी और उसको कहीं ना कहीं इसको सॉफ्ट कॉर्नर था। लेकिन इसने इतना उसके साथ मतलब बुरा किया, आप खुद देख लो, मेरी पहली वाली रीडिंग में भी अभी भी
कि दिस पर्सन इज नाउ, इसकी जो खुद की जो ट्विन फ्लेम है, शी डोंट वांट टू बी स्टैंड विद हर विद हिम एनीमोर in same place, even same home, no. So that's why she left him. And अब ये इसके लिए एक जोक है, जोक ऑन हिम एंड जोक ऑन बोथ देम, कि शी इज मूव ऑन नाउ. वाओ. ओके, प्रोटेक्शन, डिवोर्स, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स. ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसको डिवोर्स करके वो जो स्नीकी लिंक जो भी इसने एक मैरिज सीक्रेट की हुई है स्ट्रिपर के साथ, जबकि इसके बच्चे भी उसके साथ हैं, इसको पता चल गया, तो इसे छोड़ के अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है. दी नेक्स्ट न्यू मून, नेक्स्ट न्यू मून में क्या आ रहा है देखते हैं. क्रिकेट लॉयर को इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, किसी लॉयर को पैसे देके जानबूझ के तंग करवाया गया है. इसने अपनी फॉलन ट्विन फ्लेम ने अपनी ट्विन फ्लेम को, लॉयर को ख़रीदा था, उसे पैसे दिया था ताकि उसके साथ गेम खेले और उसको स्टक करे कहीं ना कहीं लीगल वे में. अगर इमिग्रेशन है तो इमिग्रेशन में इस पर्सन ने स्टक करने की कोशिश किया उसको. अगर पर्जरी किया इसने लॉ में, कोर्ट में क्रेजी शो करने की कोशिश की है अपनी ट्विन फ्लेम को, रियल ट्विन फ्लेम को जो कि साइकिक थी, तो इसे शो करने के तो ये तो क्रेजी है, ये तो ये है, तो वो है, तो किसी लॉयर को इसने हायर किया हुआ, ऐसे नहीं है, कोई क्रिकेट है. ठीक है, ओके, मैं इसको ख़त्म करूँगी, मैं ज़्यादा नहीं रहूँगी, बहुत टाइम होता है ऑलरेडी. ये तो बुलशिट चलेगा, मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छी होगी इस स्टोरी, बट ये जो भी स्टोरी है इसका एंड यही है कि इस पर्सन को जो भी सबक मिलना था मिल गया, तो समझ में आ गया. या बी माइन FBI, आई कैन नॉट मेक इट अप. FBI वाली इन्वॉल्वमेंट हो गई. अब मैंने क्या कल बोला था कि FBI में कोई सोलमेट है इसी फीमेल का. ये जो फॉलन, मैंने एक चीज़ बहुत पहले एक पोस्ट लिखा भी था कि जब कोई ट्विन फ्लेम का एक पार्टनर उसको चीट करता है या उससे उसको इक्वल गिव एंड नहीं टेक नहीं देता, तो डिवाइन वो आते हैं, इंटरवेंशन करते हैं और उस जो फॉलन ट्विन फ्लेम होता है उसको निकाल देते हैं. उसके लिए रियल सोलमेट उसके लिए आता है. इस फीमेल के लिए इसका रियल सोलमेट आ रहा है जो कि FBI में है, बी माइन आ रहा है. वो चाहता है कि ये उसकी हो जाए. ओके, ब्लैक मैजिक मिस्टीरियस वे में किया गया है, स्पिरिचुअली रेप करने की कोशिश की गई थी ताकि उसको हार्वेस्ट करके उसकी एनर्जी को सेक्रीफाइस करके ये पर्सन किसी इंडस्ट्री में इंटर हो सकता. दे आर रिक्रूटिंग हेटर्स, सेम सेक्स. जो ये फीमेल है इसके जो इस फीमेल के जो अपने लवर हैं सीक्रेट, या हो सकता है ये मेल भी बाइसेक्सुअल हो, आई डोंट नो अबाउट दिस, माइट भी पॉसिबल है. तो ये पर्सन भी हो सकता है बाइसेक्सुअल हो. तो इन दोनों कपल्स ने रिक्रूट किए मोर पीपल टू हेट कैंपिंग, जो हेटिंग कैंपिंग है, ये मजीद चल सके इस फीमेल के खिलाफ. वाह, ट्विन फ्लेम का कार्ड दोबारा से आया है. मेजर कॉपी कैट, मेजरली कॉपी कैट एनर्जी किया गया है इस सिचुएशन में. पर्सन यू हैव फैमिली विथ, इसकी रियल फैमिली इस ट्विन फ्लेम के साथ हो सकती है, इस फॉलन ट्विन फ्लेम के, जिसके साथ इवल स्पिरिट्स अटैचमेंट है. अब राइट नाउ ही हैज़ द इवल स्पिरिट अटैचमेंट बिकॉज वो एक फॉलन में कन्वर्ट हो चुका है. बेशक इसकी अवेकनिंग तो हुई है, लेकिन इसको अभी बहुत डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजरना पड़ेगा, फिर कहीं जाके ही हैज़ एनी रेट ऑन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. बिकॉज इसने जितने बस के पास स्पिरिचुअल पावर थी इसने वो डार्क में इस्तेमाल की है. डार्क हाई प्रिस्टेस के साथ मिलकर स्नीकी वे में मैरिज किया, बच्चे पैदा करने की कोशिश की, और डिवाइन की तरफ से इसको एक तमाशा पड़ा इसके मुंह पे कि कोई भी बच्चा इसका इस स्ट्रिपर से है ही नहीं है, क्योंकि बाइसेक्सुअल ही है, और हो सकता है खुद भी बाइसेक्सुअल हो इन क्लोजेट में दोनों, ताकि दोनों तभी ये लोग अटैचमेंट इन लोगों का हुआ है. तो अब ये जो पर्सन है इसने सबक लिया है कि खुद भी बाइसेक्सुअल था, इसने आगे भी बाइसेक्सुअल नहीं, इसने अपना ही मैच इसको लिया. जैसे खुद का टॉक्सिक नार्सिसिस्ट टाइप का था, किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट था,
और आगे से भी इसको ऑर्गेनाइजेशन की पार्टी मिली है। ओके जी, कट JVO कट, ये डिवाइन की तरफ से बोला जा रहा है। JVO के जो भी इंसान है, जो लोग इसमें शामिल हैं, सबको काट दिया जाए। इस एनर्जी से इसको बोला जा रहा है। ट्रेड नाट्स, आई कैन नॉट मेक इट अप, पावरफुल स्पिरिचुअल गिफ्ट सिंस चाइल्ड। इस पर्सन के पास बहुत पावरफुल गिफ्ट्स हैं जिसने इसे नेगेटिव वे में इस्तेमाल किया। नार्सिसिस्ट ट्रेट्स थे इसके पास, इस वजह से। मेट देयर मैच, स्नेक इन द ग्रास, आई कैन नॉट मेक इट अप। ये स्नेक जिसके साथ इसने मैरिज की थी स्ट्रिपर से, राइट, सीरियसली मैं हंस इसलिए रही हूँ कि मैं क्या बोलूँ कि लोग किस तरह के बेवकूफ़ होते हैं कि इसने एक स्ट्रिपर से शादी की जो कि एक स्नेक इन ग्रास थी, और ही मेट हिज मैच नाउ। जैसे खुद नार्सिसिस्ट था वो भी नार्सिसिस्ट, जैसे ये चीटर था वो भी चीटर, जैसे ये बाइसेक्सुअल वो भी बाइसेक्सुअल। सो आर्टिफिशियल फोर्जरी डॉक्यूमेंट्स, अफ्रेड एंड ओके, इन्होंने कोई डॉक्यूमेंट फोर्ज किए, कोई सिग्नेचर फोर्ज किए हैं मिलके। इसने रियल ट्विन फ्लेम के किसी न किसी जगह पे इसको स्टक करने की कोशिश की है, वहाँ पे ये पर्सन अब अफ्रेड हो रहा है, ये क्योंकि इसको डर लग रहा है कि ये बात बाहर आ गई तो क्या करेगा। 4 o'clock, 4 इम्पोर्टेंट है, 4 o'clock इम्पोर्टेंट है। 4 इसलिए इम्पोर्टेंट है, मैंने ये रीडिंग 4 बजे स्टार्ट की थी और सिक्रेंसिटीज़ यहाँ पे चल रही हैं, और आजकल मुझे 4 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। 4 5 ये सेक्स वर्कर थी, और ये अप्रैल इंपॉर्टेंट हो सकता है। कॉज ऑफ द डेथ, इसने डेथ मैजिक किया था जो कि बैकफायर्ड हो रहा है। सेक्स वर्कर थी ये फीमेल, मेंट टू बी गुड कर्मा। ओके नहीं, ये सेक्स में नहीं, मैंने कहा था सिलेंडर किया था कि ये एक्चुअली खुद स्ट्रिपर थी फीमेल, और ये पर्सन इसके साथ स्निकी लिंक में था, और इसने शो किया, सिलेंडर किया अपनी ट्विन फ्लेम को जो कि डिवाइनली गाइडेड इसकी पार्टनर थी, जिसके साथ शायद इसकी मैरिज और इसकी रियल फैमिली भी है, क्योंकि मेरे पास कार्ड आया है दी पर्सन दी फैमिली विद यू। ठीक है, तो इसने जानबूझ के अपनी जो रियल फैमिली जिस पर्सन के साथ है उसको एज अ सेक्स वर्कर के तौर पे शो किया कम्युनिटी में। तो इसका ये बहुत बड़ा बैड करना है। FBI बिग बॉयज एंड सोलमेट। नाउ दिस बिग बॉय FBI बिग बॉय जो कि इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है, उसको इसकी ट्विन फ्लेम से प्यार हो गया, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि ये कितना स्टूपिड इंसान है, इसने कितने गेम खेले हैं इस ट्रिपर के साथ मिलकर। मिलिशियस टाइप के इनके वो थे, टैक्टिक्स थे। सीक्रेट लवर के साथ के जो मिलिशियस टैक्ट्स थे ना, ये बाहर आ गए हैं, और ये FBI वालों को पता भी चल चुके हैं। ठीक है, मैनिफेस्टेशन टाइम, ब्लेसिंग आ रही है उस फीमेल के ऊपर जिसके ऊपर इन्होंने सब कुछ किया है। वेल्दी करप्टेड पर्सन है ये, इसके पास एल्यूमिनेशन, इसकी अवेकनिंग तो हो रही है। ये करप्टेड पर्सन है एक तरह का, इसने बहुत करप्शन की है, अपना पैसा इस्तेमाल किया है अपनी ही ट्विन फ्लेम को ब्लॉक करने के लिए, उसकी लाइफ में कोई अच्छा इंसान ना आ सके। खुद तो ये भाग गया था, कार्मिक एनर्जी के साथ मैरिज भी कर ली, बच्चे भी पैदा करने की कोशिश की, और उसके फेस पे खेल रहा था अपनी पार्टनर के साथ, उसके फेस पे खेल रहा था, जबकि वो साइकिक थी, शी नोज दैट। बट एनीवेज मर्डर करने की कोशिश की है जो कि ब्लॉक्ड हो चुका है। दिस पर्सन इज नॉट। डोमेस्टिक वायलेंस अगेन आया है, यानी कि डबल डोमेस्टिक वायलेंस गेम खेला गया है यहाँ पे। डार्क एंटिटीज आर यूजिंग दीज पीपल टू वर्क अगेंस्ट यू। सो जो भी ये डोमेस्टिक वायलेंस क्रिएट किया गया था, ये थ्रू मैजिक किया गया था। चर्च इन्वॉल्व हो सकता है, सीक्रेट डार्क फैंटेसीज। चर्च तो नहीं कह सकती मैं, ये फेक पीपल हैं, तो फेक ये स्पिरिचुअलिस्ट हैं, फेक साइकिक, और ये फेक रिलीजियस फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है इन लोगों का। सस्पेक्ट एंटिटीज अटैचमेंट इनका। दे कैन नॉट फील यू कम अप। ट्रिक्स्टर लोग हैं ये, किसी की और की जो है ना, मतलब जो खुद ब्रोकन होते हैं ना, वो किसी और को स्ट्रॉन्ग नहीं देख सकते। इट्स इरिटेट देयर डीमंस। And X is the one sending you negative energy towards you. I cannot make it up. इसने सेक्रीफाइस करने की कोशिश की अपनी ट्विन फ्लेम को, और नेगेटिव एनर्जी सेंड किया, नेगेटिव पीपल सेंड किए स्निकी वे में इसकी लाइफ में जानबूझ कर। इवन लॉयर्स को भी स्टक किया गया, सस्पेंसली इसने सब कुछ किया।
हेलोविन लुक फॉर दी साइन स्कॉर्पियो सीजन। स्कॉर्पियो सीजन में इन दोनों इस कपल ने कुछ किया था और बहुत मेजरली किया था जो इनके मुंह पे आके पड़ रहा है इस वक्त। चाइल्डिश माइंडिश लोग हैं ये। योर हाई एनर्जी पिस्ड ऑफ देम। इलीगली लूटिंग, इन्होंने इलीगली रॉब करने की कोशिश की इस फीमेल को, एनर्जेटिकली एंड फाइनेंशियली बोथ वे। कर्मा, समवन गिविंग थ्रू द डार्क। क्रिमिनल लोग हैं, इनको भी इनका कर्मा मिलने वाला है, ठीक है। वेल्दी जेनरस पीपल, पब्लिक रिकग्निशन मिल रही है इस फीमेल को, यहाँ इससे जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, इसको इन्वेस्टिगेटर, उसको पब्लिकली लोग अप्रिशिएट करेंगे कि उसने इन लोगों को पकड़ा है। म्यूजिक बाय मैसेजेस, ट्रैकिंग बाय स्पिरिट्स, स्पिरिचुअली मैनिटर्स एंड। अच्छा, इन्होंने जानबूझ के उसको म्यूज़िक के तौर पे, अगर वो फीमेल कोई म्यूज़िक वगैरह सुनती थी तो म्यूज़िक के तौर पे इसके ऊपर ट्रैक करने की कोशिश की है ताकि वो इसकी यादों से अटैच रहे। ऐसे मैसेजेस देने की कोशिश की कि उसको उसके साथ एनर्जी को अटैच करने की कोशिश की इस फॉलन ट्विन फ्लेम ने, अपनी ट्विन फ्लेम के साथ जानबूझ के। मरकरी रेट्रोग्रेड आ रहा है, तो जो भी इनके झूठ थे वो आज सामने आएंगे, मतलब आज नहीं, मतलब जो मरकरी रेट्रोग्रेड चल रहा है, अभी है, आ भी रहा है। तो क्वीन और किंग की जो एनर्जी है, जो कि अभी दूसरा कपल, न्यू कपल बन रहा है यहाँ पे, जो फॉलन ट्विन फ्लेम है वो तो चला गया है, वो अब वापस नहीं आ सकता, उसके लाइट सामने आ रहे हैं। और किंग और क्वीन की एनर्जी अब आ रही है बाहर, जिनको सक्सेस मिलेगी, जो कि इन्वेस्टिगेटर FBI में से है और ये ट्विन फ्लेम है। कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल किया गया इसको। ओल्ड फ्रेनेमीज स्टिल प्रेस्ड ओवर सम ओल्ड शिट, तो कैटलिस्ट के तौर पे इन्होंने इस्तेमाल किया क्योंकि इस ट्विन फ्लेम, फॉलन ट्विन फ्लेम को ग्रज था, ग्रज होल्डर पर्सन है ये। कॉजिंग केओस इन योर लव कनेक्शन, इसे जानबूझ के अपने लव कनेक्शन में वो करने की कोशिश की। और हाँ, ये भी पॉसिबल है कि अगर इस फीमेल का, इसकी ट्विन फ्लेम का आगे कोई लव कनेक्शन बन रहा है, तो दिस पर्सन ट्राइंग टू क्रिएट सम काइंड ऑफ मैनिपुलेशन एंड झूठ एंड लॉयस, सिलेंडर द कैरेक्टर्स एंड ऑल थिंग, ताकि इसकी लाइफ में कोई और पर्सन ना आ सके। तो यहाँ पे डिवाइन हेल्पर्स को भेज रहे हैं ताकि इनकी सच्चाई बाहर आए। अंडरवर्ल्ड पावर, 1 ईयर हार्ट एंड हील, ये 1 साल पहले कुछ हुआ है, अब ये पर्सन हील्ड है, जिसके अंडरवर्ल्ड पावर है, यानी कि स्पिरिचुअली काफ़ी हाई रैंकिंग की फीमेल हो चुकी है, जिसके साथ इन्होंने करने की। ये भी पॉसिबल है जो पर्सन इसकी लाइफ में अभी आ रहा है या आया है, जो भी इनसे कनेक्शन बना है, वॉट एवर एनर्जेटिकली पहले कनेक्शन बनता है, तो पहले 5D बनता है, फिर 3D बनता है। तो मैनिफेस्टेशन ये जो भी इन लोगों की हो रही है वो ऑन 3D शायद नहीं है अभी, लेकिन 5D है, तो उन दोनों की पावर अंडरवर्ल्ड की है। कंट्रोल माइंड बाय मैजिक किया गया है, इन्होंने जानबूझ के किया है। करप्टेड ग्रजेस पीपल लोग हैं ये, ग्रज रखने वाले। लिलिथ चूज दैट डिवाइनली गाइडेड, इस पर्सन ने इसलिए ऐसा सब कुछ किया है कि इसका लिलिथ प्लेसमेंट जो है ना वो ख़राब था, यानी कि इसके चाइल्डहुड ट्रॉमास इसको ट्रिगर कर रहे थे, जो कि सडक्शन और सब चीज़ें हो सकता है इसकी फैमिली बैकग्राउंड में कुछ इसके साथ ऐसा हुआ हो वहाँ पे, जिसकी वजह से इसको डिवाइनली गाइडेड किया गया था कि अपने लिलिथ प्लेसमेंट को, अपने हार्ट चक्रा को ओपन करो और अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा से डील करो। ये वहाँ से भागा है क्योंकि रिवर्स आ रहा है, और फिर थर्ड पार्टी को चूज़ किया, ठीक है। 2 मंथ्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, अप टू 2 मंथ्स हो सकते हैं, या ये जो भी 2 मंथ्स, क्योंकि कल मैंने बताया था कि मुझे कुछ डाउनलोड्स आए थे कि टॉरस सीजन एंड एरीज सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन्हीं के अंदर कुछ होने वाला है। ओके, इलीगल एजेंसीज शामिल की गई हैं सीक्रेट वे में, बोला था मैंने, लीगली कुछ वर्क किया है इन्होंने इसके ऊपर, इसको ट्रैप करने की कोशिश की। स्पिरिचुअली वाइब्स डिवाइन की तरफ से इसको मिल रही हैं क्योंकि इन लोगों की प्रोटेक्शन हो रही है। हिडन अकाउंट्स यूज़ किए, पैसा जो इससे लूटा गया है वहाँ पे इन्होंने ग्रेजुएट भी शो करने की कोई। मरकरी जो है वहाँ पे
कल वाले बाकी आ रहे हैं मैसेजेस, स्नीकी वे में रीच करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे जस्टिस मिल रहा है, ये रीच नहीं कर पाएगा स्नीकी वे में जो भी पर्सन है। दोबारा से इसने सुसाइड करने की कोशिश की, इसने मैनिफेस्ट किया है, जो इसने मिल के, इन दोनों ने मिल के एक मैजिक किया था कि इसकी मर्डर हो जाए, डेथ मैजिक है, सुसाइड कर ले, कुछ इस तरह का सीन किया था, जो कि अब 3D में ऑन होगा, लेकिन किसी और पे होगा क्योंकि बैकफायर्ड हुआ है। स्पेंड सम अलोन टाइम, गैस लाइटिंग, तो इसने जानबूझ के आइसोलेट किया था अपनी ट्विन फ्लेम को ताकि उसको गैस लाइट कर सके। ठीक है। गिल्ट, सैजिटेरियस सीजन में कुछ इसने ऐसा काम किया जिसपे उसको भी गिल्टी होने वाली है, यानी कि दिसंबर में उसने कुछ ऐसा काम किया है इस कपल ने कि इसको गिल्टी मिलने वाली है, इनको इसकी पनिशमेंट मिलेगी, दे आर गोइंग टू इन प्रिजन। ऑन द लाइट, सेव योर सेल्फ बाय सेक्रीफाइस, ओके, सेव योर सेल्फ बाय सेक्रीफाइस अदर्स। तो इसने जो भी कुछ किया था वहाँ पे इसने अपने आप को सेव करने की कोशिश की, सेक्रीफाइस करने की कोशिश की ट्विन फ्लेम को। हैक्सेस जो भी किए थे, ये नॉट हील पर्सन है, इस वजह से इसने हैक्सेस किए थे। अब्यूज़ की थी इसने पावर, सेक्स मैजिक किया था कंट्रोल करने के लिए, डार्क वेब को इस्तेमाल किया था बहुत स्किलफुल वे में। मैनिफेस्टेशन जो 5T हुई थी अब्यूजिंग पावर करके इसने जो किया था, और पॉइजन देने की जो कोशिश की थी, वो सारी चीज़ें हिडन, मैरिड फॉर ईयर्स और हुक्ड, ये इस फीमेल के साथ सीक्रेटली मैरिड था या बहुत ज़्यादा हुक्ड रिलेशनशिप में था, जो कि इसकी स्ट्रिपर, जो इसकी होम गर्ल थी। 7 डेज इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये फॉक्स है, विद फॉक्स है, 7 डे विद फॉक्स, यानी कि बैकफायर्ड हुआ है ये इनका। स्टॉल इनहेरिटेंस, होम एंड कंपनी, जो कुछ भी इन्होंने बिजनेस चुराया है, घर चुराया है, पैसे चुराया है, जो कुछ भी इन्होंने मिलके इस कपल्स ने मिलके बिहाइंड द सीन किया है, इसको ट्रैफिकिंग, सेक्स ट्रैफिकिंग किया गया, स्पिरिचुअली अटैक किया गया, जो कुछ भी किया है वो बैकफायर्ड हुआ है। ठीक है, एक्सपोज हो रहे हैं ये लोग। असैसिनेशन ऑफ कैरेक्टर किया गया, सीक्रेट अटैक किए गए, टैबूस के तौर पे इस्तेमाल किया गया है, रिबाउंड मेट, जंपिंग कम। ठीक है, ये वो पर्सन, इसकी एनर्जी ये, इसका ट्रॉमा बॉन्ड ये था कि एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप में जाना इसको बड़ा पसंद था, क्योंकि ये ट्रॉमा बॉन्ड्स इन दोनों का था, ये दोनों ट्रॉमा बॉन्ड रिलेशनशिप था इनका, इस तरह का। ठीक है, लकी चार्म, ओके, ट्रैवल कंट्रोल, ओके, कंट्रोल द ड्रीम स्टेट्स बाय मैजिक। तो इन्होंने जो लकी चार्म था इस फीमेल का, ये उस फीमेल को उसने मिस हैंडल्ड सिचुएशन में डाला है जानबूझ के, और उसके, मैंने कहा था ना एक्सपेरिमेंट किया था, इलीगल एक्सपेरिमेंट, ये वो वाली सिचुएशन है। डेफर्मेशन ऑफ कैरेक्टर किया गया, इलीगली एक्सपेरिमेंट किए गए हैं किसी कंपनी के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके, ये क्लेम करके कि शी इज़ द क्रेजी वन, और कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया था सीक्रेट वे में इस कपल ने मिलके, ताकि उनको पैसा मिल सके इसके ऊपर से, और कुछ लिया भी उन्होंने पैसा, कुछ डार्क वेब पे भी उन्होंने उसको सेल आउट किया। बहुत से नेबर इस्तेमाल हुआ हुए हैं, कम्युनिटी इस्तेमाल किया हुआ है, कम्युनिटी को इस्तेमाल किया गया, कम्युनिटी को पता था, नेबर को पता था कि इसको सेल आउट किया जा रहा है थ्रू हिडन डिवाइसेस, बट नोबडी इज कम आउट एंड से एनीथिंग। बहुत अफसोस की बात है। एनीवेज, स्ट्रेंथन नॉट टू डिनाई बाय योर कैरेक्टर। अब ये लोग डिनाई नहीं कर सकते, डेफर्मेशन ऑफ जो इन्होंने कैरेक्टर किया है ना, लिटरली उसके अपोजिट साइड पे क्या आ रहा है, स्ट्रेंथन, नॉट डिनाई बाय योर कैरेक्टर। अब इस फीमेल का रियल कैरेक्टर जब सामने आ रहा है, तो दे आर स्टॉप देयर बुलशिट नाउ, दे कैन नॉट से एनी बुलशिट मोर। पिटिशन, बाइसेक्सुअल पर्सन है, ये लोग दोनों बाइसेक्सुअल हैं। पिटिशन, रिक्वेस्ट टू कोर्ट टू अथॉरिटी फिगर, पिटिशन करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। ट्रूथ, नेक्स्ट टाइम, ये चाह रहे हैं कि अभी या तो कोई कोर्ट डेट आ रही है या आ चुकी है जिसमें इन्होंने सच बोलना था, इन्होंने सच नहीं बोला। ओके, न्यू कनेक्शन इज रेडी टू रीच यू आउट, आई कैन नॉट मेक इट अप, ब्रेक हाउस टू स्टील,
इन्होंने नए कनेक्शन को भी मिसलीड करने की कोशिश किया है कि ये वैसी फीमेल है जो लोगों के घर को तोड़ती है और पैसे के लिए कुछ भी कर देती है, तो कुछ तरह की जो चीज़ें बोलेंगी हैं। ए किसी के नाम में हो सकता है, और इसने क्या बोला है, आई लाइड ऑन पर्सन टू स्टील समवन मैन। तो ये फीमेल ने जानबूझ के या किसी इस मेल ने, अगर इसका इस फीमेल का नया कनेक्शन बन रहा था इसकी ट्विन फ्लेम का, तो उसने वहाँ पे कोई झूठ बोला है ताकि उस बंदे को दूर कर सके उससे। और अगर ये स्नीकी लिंक थर्ड पार्टी ने इस फॉलन ट्विन फ्लेम्स के साथ झूठ बोला ताकि ये उसको अटैच कर सके अपने साथ। ठीक है, तो दोनों वे में है। ओके लर्न फ्रॉम द मिस्टेक, होम हैप्पी फैमिली, एंजेलिक गाइडेंस। अब डिवाइन, मैं इसको इधर क्लोज करती हूँ, डिवाइनली गाइडेड किए गए हैं। अब ये जो चैप्टर है क्लोज हो रहा है, जो फॉलन ट्विन फ्लेम के साथ था हमेशा के लिए। दिस पर्सन कैन नॉट कम आउट ऑफ दिस मेस। इसने इसको टाइम पे जो डिसीजन लेना चाहिए था, इसको गाइडेड किया गया था, इसने नहीं लिया। सो इनडिसीजन आ रहा है। हीलिंग, ये पर्सन हील नहीं कर पाया इस रिलेशनशिप को, इसको गाइड किया गया था। इसको एक दूसरे के साथ, इसने इसको बोला गया था कि एक दूसरे के साथ खड़े होके स्टैंड करो, नेगेटिव वाइब्स, नेगेटिव एनर्जी के साथ मुकाबला करो, जबकि इसने इस रिलेशनशिप को भागा, इस रिलेशनशिप से भाग के इसको क्या कह सकते हैं, गलत वे में शो करने की कोशिश की कि इसकी पार्टनर सही नहीं। रिलेशनशिप रिवर्स आ रहा है। नाउ दिस पर्सन इज रिग्रेट एंड लोनलीनेस, अकेला है और रिग्रेट की कंडीशन में है। ठीक है, ये चेंज चाहता है। ओह माय गॉड, हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है इसका, क्योंकि इसने चेंज करने की कोशिश की मैं हार्ट चक्रा ओपन कर लूँ, बट ओके इसकी हेल्थ साथ नहीं दे रही, इसकी हेल्थ ख़राब है। He has something attachment with his body, is his soul. He is not healthy inside. इसे जो भी ब्लेम गेम खेली है वहाँ पे सब सामने आ रहा है कि कौन सही है कौन। ये फीमेल सही कैरेक्टर की नहीं थी, तो ऑब्वियसली इसको कोई बीमारी है जो इसको भी लग चुकी है। ये पीस चाहता है, लेकिन इसका रूट चक्रा क्लोज हो चुका है। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में है अभी इस वक्त, अपराइट है, क्योंकि इसने अपना जो सोलर क्लिप्स चक्रा ओपन किया है, मैजिक को गलत में मैं जहाँ इस्तेमाल किया था वहाँ पे इसने अपने सेल्फ स्टीम ओपन किया कि भाई इसने क्यों ऐसा किया है। अंडरस्टैंडिंग तो हो रही है, बट इट्स अप टू हर नाउ। एक मेडिकल जो अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहता था, डिलाइटमेंट क्रिएट करना चाहता है, वहाँ पे जहाँ पे इसने मैजिक किया था वहाँ पे डिलाइटमेंट करना चाहता है, यानी कि जहाँ पे इसने मैजिक करके सब कुछ ख़राब किया है वहाँ पे सब करना चाहते हैं। इसने किसी अपनी ही ट्विन फ्लेम के थर्ड आई चक्रा पे वो किया था, डाउट किया था और उसको ऊपर अटैक किया था, कंपटीशन में किया था उसको, वहाँ पे ट्रांजिशन और यहाँ पे जजमेंट कॉल की गई है। ओके, इससे गलत था। कॉन्शियसनेस जो जहाँ पे इसकी कॉन्शियसनेस जहाँ पे इसको बोल रही थी वहाँ पे इसने मानी नहीं बात, वहाँ पे इसको सक्सेस नहीं मिली क्योंकि इसने ट्रस्ट नहीं किया। इसको हैप्पीनेस इसके लिए इसकी रिवर्स इसलिए है क्योंकि इसने ट्रस्ट नहीं किया, और इसकी करेज जो है ना, इसकी स्ट्रेंथ साथ नहीं दे रही है। या ये फ्रेंडशिप करना चाहता है उसके साथ, बिलीव देना चाहता है कि मैं रियल फ्रेंड हूँ, बट हु कैन। इसके थ्रोट चक्र पे इसका क्लोज है, इसका ये सच बोलना चाहता है, इसका सेक्रुल चक्र ओपन है, लेकिन डिनाइल कर रहा है कि सच ना बोले। ये सच नहीं बोलना चाहता और बोलना चाहता भी है, यानी कि चाहता है कि सही हो जाए सब कुछ, लेकिन से पता है सच नहीं बोलेगा तो ठीक नहीं होगा। क्राउन चक्र इसका ओपन हो रहा है इस वक्त, सोल टाइम है इस वक्त। डिवाइन जो है इसको वरी है इस वक्त में, ही इज़ वरी बिकॉज ही इज कैच, फियर है इसको। किस चीज़ का फियर है? ये इस डायनामिक को सरेंडर नहीं करना चाहता, इस अथॉरिटी को प्राइडफुली जो है ना, इस रोमांटिक लव को प्राइडफुली जो है ना ये दोबारा से हासिल करना चाहता है। तो ऐसा नहीं हो सकता, कैसे होगा? डिसर्नमेंट करना चाहता है ये पर्सन, एक्सेप्टेंस करना चाहता है, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ इसलिए नहीं आएगी क्योंकि बहुत कुछ हो चुका है। प्रोस्पैरिटी अपराइट आ रही है,
ग्रीफ में है, गिल्ट में है, एनवी था वहाँ पे इसको गिल्टी है। जहाँ जिसने र्यूमर क्रिएट किए थे वहाँ पे बैलेंस नहीं लेके आ सकता मज़ीद। ऑनेस्टी अब ये देना चाहता है क्योंकि चेंज करना चाहता है, प्रोवाइड करना चाहता है उसको अपनी ट्विन फ्लेम को चीज़ें या लाइफ में कुछ जो उससे ले लिया गया था, क्योंकि उसे पता चल गया कि डिवाइन फेमिनिन अपराइट है, क्योंकि कनेक्टेड इसको पता है इसको फ्रीडम मिलेगा इसकी सोल और इसके मेंटल ट्रीटमेंट से, तब जब ये इसे को एम्ब्रेस करेगा इस रिलेशनशिप को। लेकिन नाउ जो मुझे नज़र आ रहा है, इट्स अप टू हर नाउ, बॉल इन हर कोर्ट नाउ, ही कैन नॉट डू एनीथिंग क्योंकि सब कुछ सामने आ जाएगा। और लीगली मैटर्स भी आएंगे इसमें और दूसरे भी आएंगे। मैं लास्ट अब मैं देख रही हूँ बिल्कुल कि कौन कौन से इसमें शामिल हैं। ओके, टॉरस रिवर्स आ रहे हैं मेरे पास, कल टॉरस रिवर्स ही था और मैं इसे बोल दूँगी ये पार्ट 2 है, ठीक है। लिब्रा अपराइट है तो इस फीमेल के नटजर में लिब्रा हो सकता है, टॉरस रिवर्स है। ओके, 10-10 साइकिल क्लोज हो गया है। एरिस रिवर्स है, कल भी एरिस रिवर्स आया था। इक्वेरिस रिवर्स है, कल भी इक्वेरिस रिवर्स आया था। तो जिस फीमेल के साथ अटैच है वो इक्वेरिस हो सकती है, खुद एरिस और टॉरस हो सकता है। ओके, फाइनली देते हैं इसका। 4 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 6 इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्कॉर्पियो अपराइट है, स्कॉर्पियो इंपॉर्टेंट हो सकता है इसमें, और फीमेल में भी स्कॉर्पियो हो सकता है। कैप्रिकॉन इस सिचुएशन में जो शामिल है, कैप्रिकॉन रिवर्स है, स्कॉर्पियो अपराइट है, लियो अपराइट है, वर्गो रिवर्स है, पाइसिस अपराइट है, सेजिटेरियस अपराइट है। आई होप ये मैसेजेस जिसको डिलीवर होने चाहिए थे हो गए हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम। देखते हैं कब मैं आती हूँ, आई एम नॉट श्योर कि मैं कब तक आऊँगी, बट सी यू। और अच्छा, ये पार्ट 2 होगा, मैं इसमें मेंशन कर दूँगी। और दूसरा, हाँ, मुझे एक और बात करनी थी कि आई वॉज थिंकिंग कि आई हैव टू बाय फ्यू मोर डेक्स ताकि मैं मज़ीद जो है ना इन्हेंस कर सकूँ अपनी इस प्लेटफॉर्म को। तो मैं डोनेशन के लिए अपना पेपॉल जो है वो सेट करके उसे फिक्स करके, थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, फिक्स करके आई विल मैं उसको नीचे उसको मेंशन कर दूँगी। इफ़ समबडी इज़ हैप्पीली वांट टू डोनेट मी बिकॉज आई वांट टू बाय अ फ्यू डेक्स एंड फ्यू अदर्स थिंग to enhance this platform and this my healing work. Okay, thanks so much. Bye.